प्रभु, कहो सीता। उस औषधि को लगाने के पश्चात आपके पाँव की पीड़ा कम हुई है ना? सीता, वो औषधि अवश्य बहुत शक्तिशाली है, किंतु उसे मेरे पाँव में लगाने वाले हाथ तो तुम्हारे हैं। मेरी प्रशंसा मत कीजिए, राह देख कर चलिए। मेरा ध्यान रखने के लिए तुम तो हो ना सीता। तुम्हारे नेत्रों में तो मैं ही रहता हूं। सीता, लक्ष्मण, वो देखो महाज्ञानी गौतम ऋषि आ रहे हैं। चलो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। भैया, एक बार विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते समय ये मिले थे ना? वो तो दूसरे ऋषि थे लक्ष्मण। इनका जन्म गौतम कुल में हुआ है और गोदावरी के किनारे ये रहते हैं, इसीलिए इनका नाम महात्मा गौतम है। ये अत्यंत ज्ञानी और महान तपस्वी ऋषि हैं। आओ। कौन? राम? महर्षि गौतम, आपको अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। क्या रामचंद्र जी? जी हाँ, मैं राम हूं। ये मेरी पत्नी सीता और वो मेरा भाई लक्ष्मण है। आपके दर्शन राजा के रूप में करना चाहता था, किंतु आज तपस्वी के रूप में कर रहा हूँ। उस दिन आपके विवाह के अवसर पर मिथिला ना जा पाने की पीड़ा आज स्वयं जानकी राम के साथ यहाँ पधार कर मेरा जीवन धन्य कर दिया। रामचंद्र जी, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन धन्य हो गया मेरा। मुनि श्रेष्ठ को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वत्स, तुम कौन हो? मैं एक पादुका बनाने वाले का पुत्र हूँ। पादुका बनाना हमारा वंशानुगत कार्य है। कुछ समय से हमारी पादुका कोई भी मानव इस्तेमाल ही नहीं करता, क्योंकि नगर में आजकल कोई भी पादुका नहीं पहनता। कृपया करके आप इन्हें ले लीजिए। वत्स, मैं पादुकाएं नहीं पहनता। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये श्री राम हैं, एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र। इनसे आग्रह करो कि ये ग्रहण करेंगे क्या, क्योंकि इनके चरणों में पादुकाएं नहीं हैं। अच्छा, तो आप ही हैं वो श्री राम महाशय। स्वामी, इन्हीं के कारण हमारा व्यवसाय नष्ट हो गया। क्या कहा? मेरे कारण तुम्हारा व्यवसाय नष्ट हो रहा है? हाँ, यही सत्य है महाशय। पादुका पहनना हमारे शरीर को सुख का अनुभव देता है। आपने अपने भाई भरत के मांगने पर अपनी पादुका उतार कर उन्हें दे दी। इस बात का ज्ञात होते ही लोगों ने कहा कि अगर श्री राम बिना पादुका के रह सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं रह सकते? आपकी पत्नी भी बिना पादुका के। आप लोगों के कारण सभी लोगों ने हमारी पादुका पहनना बंद कर दी। तो अब मैं ये पादुका किसको दूं? राम, वन में आते ही आपने सारे जगत को इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया राम, जिन्हें कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। महर्षि गौतम, मैंने तो स्नेहवश ही भरत को अपनी चरण पादुका दी है, किंतु जनमानस ने इस बात को अन्यथा ही ले लिया है। क्या कहा? पशु हत्या करने वाले गौतम ऋषि आप ही हैं? गौतम ऋषि ने पशु हत्या की है, ये सच है क्या? महर्षि, ये बालक क्या सत्य कह रहा है? राम,
मुझसे ईर्ष्या करने वाले कुछ वैदिकों ने एक मायावी के साथ मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उस मायावी ने एक गाय का रूप धारण करके मुझ पर आक्रमण किया। मैंने एक घास को बाण के रूप में प्रयोग किया बस, और कहा कि अगर वह गाय है तो उसे कुछ ना हो, लेकिन वह मायावी मर गई। वहीं पर एकत्रित वैदिकों ने मुझ पर गौ हत्या का कलंक लगा दिया राम, और मैं इसी विडंबना से छुटकारा पाने की राह को खोज रहा हूँ राम, खोज रहा हूँ। हे गौतम ऋषि, हाथों में मक्खन होते हुए भी कोई दूध की खोज करता है क्या? बालक, तुम ये क्या कह रहे हो? आज गोदावरी में पुष्कर महोत्सव है। हाँ? इसका तात्पर्य? आज के दिन पृथ्वी की समस्त नदियां गोदावरी में स्नान करती हैं। ऐसा करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और इस स्नान से बल और पुण्य की प्राप्ति होती है। गौतम ऋषि वहां स्नान करके अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया। समस्त नदियों में गोदावरी नदी श्रेष्ठ है, मैंने तो यही सुना है। वाह वत्स, तुम इतने ज्ञानी हो। सत्य कहो, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? गौतम ऋषि, मैं धर्म की देवी हूँ। आपको अपने पाप से मुक्ति दिलवाने के लिए बालक रूप में आई थी। मेरे कहे अनुसार आप गोदावरी में स्नान कीजिए। आपके स्नान करने के कारण आज से गोदावरी का दूसरा नाम गौतमी भी होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गौतम ऋषि, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी और इसके साथ ही तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। श्री राम, देवी सीता, श्री लक्ष्मण, आपकी सदैव जय हो। हे महर्षि गौतम, आपके दर्शन के साथ ही हमें धर्म देवी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। इसके लिए हम आपके जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे ऋषिवर। श्री राम, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब भी वहां चलकर स्नान करते हैं। ये सुनकर गोदावरी नदी में स्नान करने की इच्छा हो रही है। देवों की नदी गोदावरी में स्नान करने के लिए स्वयं भगवान के अवतार आज गोदावरी में स्नान करेंगे। इससे महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है? गोदावरी में स्नान करने का अवसर मुझे भी प्राप्त होगा। आइए हम सब मिलकर चलते हैं, आइए। गौतम ऋषि, गोदावरी नदी यहाँ से दूर है क्या? नहीं, समीप ही है। वहीं पर मेरा आश्रम भी है। आप तीनों स्नान करने के पश्चात मेरे ही आश्रम में विश्राम कर सकते हैं। महर्षि, हम आपके आश्रम में अवश्य आएंगे, किंतु अल्प समय के लिए ही। क्यों? महात्मा अगस्त मुनि ने हमें पंचवटी की ओर कूच करने को कहा है। पंचवटी उचित स्थान है। गोदावरी के तट के पास ही पंचवटी है। इस सुनसान वन में
ये 3 लोग कौन आ रहे हैं? इन्हें देखने से तो तपस्वी नहीं लगते। कौन है ये तीनों? शेषनाग, माता लक्ष्मी और नारायण लग रहे हैं। धनुष हाथ में है किंतु शिकारी नहीं है। तपस्वी के कपड़े पहने हैं किंतु किसी राजा के पुत्र लगते हैं। वो स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। किसी दुर्भाग्यवश यहां पर आ गए हैं। चलो चलकर उनसे ही पूछते हैं कि वो कौन हैं। और उनके यहां आने का उद्देश्य क्या है, ये जानना मेरे लिए अति आवश्यक है। यदि ये लोग तपस्वियों के वेश में कोई और हुए तो यहाँ के निवासियों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, जो कि किसी भी स्थिति में उचित नहीं होगा। किंतु मैं कहीं व्यर्थ में ही तो संदेह नहीं कर रहा हूं। यदि ऐसा है तो मुझे जाकर पता लगाना ही होगा कि ये लोग कौन हैं और किस उद्देश्य के हेतु इस वन में भटक रहे हैं, वो भी तपस्वियों के वेश में। अब मुझे ये कार्य तो करना ही होगा और ये पता अवश्य लगाना होगा कि ये तीनों मनुष्य इस वन में किस उद्देश्य से इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे इसी समय जाकर ये कार्य करना चाहिए। डरिए मत, मैं कोई क्रूर पक्षी नहीं हूं और ना ही कोई शत्रु हूं। मैं इस वन के गिद्धों का राजा हूं और मेरे पिता सूर्य भगवान के रथ के सारथी हैं। वो कई वर्षों से सूर्य भगवान की सेवा कर रहे हैं। मैं उनका पुत्र जटायु हूं। मेरा एक भाई भी है, संपाति, जिसका शरीर सूर्य की किरणों से भस्म हो गया क्या?
नहीं नहीं, भस्म नहीं हुए, किंतु वो कहाँ गिरे इसका पता नहीं है। मैंने अपना विवरण तो दे दिया, किंतु आप लोग कौन हैं? मैं अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हूं और मेरे साथ मेरा भाई लक्ष्मण है और मेरी पत्नी सीता है। क्या कहा? तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र दशरथ के पुत्र हो? राम, मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुना हुआ है, किंतु तुम्हारे पिता दशरथ ने तुम्हें इस वन में क्यों भेजा? मेरे पिता ने कैकेयी माता को 2 वचन दिए थे। पहला वचन भरत को राज्य सौंपेंगे और दूसरा वचन कि मुझे वनवास पर भेजेंगे। इसीलिए उन्होंने मुझे 14 वर्षों के वनवास पे जाने का आदेश दिया है। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वनवास भोग रहे हैं। ओहो, इसका अर्थ है कि अपना राजकाज छोड़कर पिता के आदेश का पालन करने तुम वन में आए हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दुख तो हुआ है, किंतु तुम्हारे त्याग को सोचकर मुझे प्रसन्नता भी हुई है। पिता की आज्ञा मानकर तुमने अति उत्तम कार्य किया है। अब ये बताओ कि तुम्हारे पिता और मेरे मित्र कैसे हैं? उनके बारे में जानने को मेरा मन उत्सुक हो रहा है। हम लोगों के 14 वर्षों के वनवास पर जाने के उपरांत ही मेरे पिता श्री महाराज दशरथ वियोगवश स्वर्ग सिधार गए हैं। क्या कहा? मेरे मित्र की मृत्यु हो गई? ये नहीं हो सकता। मित्र दशरथ की मृत्यु नहीं हो सकती। वो सत्य का स्वरूप थे, न्याय की मूर्ति थे। कहते थे जटायु, हमें मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। ये कैसा अनर्थ हो गया? जटायु को ये तुमने कैसा संदेश दिया है राम? मेरा मित्र मुझे अकेला छोड़कर कैसे चला गया? मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा, कदापि सहन नहीं कर पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मित्र मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा राम? अब मैं क्या करूंगा? कह दो कि ये असत्य है राम, कह दो कि ये असत्य है राम। ये दुख असहनीय है। कितनी दुखद सूचना दी राम। भगवान, चक्रवर्ती की मृत्यु के बारे में सुनकर आप इतने व्यथित हैं। आपकी और चक्रवर्ती की मित्रता कैसे हुई, इस विषय में बताइए। पुत्री सीता, एक बार महाराज दशरथ वन में शिकार करने के लिए आए। तब एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। उसी समय एक नाग उन्हें डसने के लिए आया। मैंने उस नाग की हत्या कर दी। उस समय मेरे पंजे उनकी छाती में गड़ गए। महाराज क्रोध में उठकर अपनी तलवार से मुझे मारने ही वाले थे। तब मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया और उसी समय से हमारे बीच मित्रता प्रारंभ हुई। महाराज दशरथ अपनी जान बचाने के लिए मेरा बहुत उपकार मानते थे और इसी कारण से उन्होंने मुझे अपना प्रिय मित्र बना लिया था। किंतु इस समाचार को सुनकर मेरा हृदय फट रहा है। मैं अपने मित्र के बिना कैसे जी पाऊंगा राम? कैसे जी पाऊंगा मैं? राम, ये क्या अनर्थ हो गया राम? मेरा मित्र मुझे छोड़कर चला गया। यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। राम, कह दो कि ये असत्य है। मेरा मित्र मुझे छोड़कर चला गया राम। जटायु जी, आपसे भेंट होने के उपरांत
हम तीनों को बहुत संबल मिला है। यदि आप भी यहां से हम तीनों को अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तुम ठीक कहते हो राम। तुम्हारे अयोध्या वापस जाने तक मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम भी यहीं पर निवास करना। राम, हमें क्षमा कीजिएगा। महर्षि अगस्त मुनि के अनुसार हमें यहां से पंचवटी की ओर प्रस्थान करना होगा। अच्छा, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं तुम तीनों को पंचवटी तक लेकर जाऊंगा। आओ राम, सीता, लक्ष्मण, आओ आओ।